नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर बिठाया था, तो उनकी पूजा करते थे हम। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा भूतों की पूजा भी करते थे, तो इन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी लाभ नहीं मिला मुझे, और मेरी इच्छा अंदर आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूछते, कोई एक परमात्मा, उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था, पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था तो उसमें तो बेहतर पूजों को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला, और मुझे नुकसान ही नुकसान, हमेशा बीमार रहता था। मेरा मुंह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज़ करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी, मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते हैं, ये ओष्टा भरा जाता है वो खराब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा खत्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया, इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ। तो सर जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे, तो ये गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा, ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उनने मेरे को 8-10 पुस्तक दी, तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे। तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। तो मैंने कि यार इसमें क्या है, ऐसा ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी, तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक की। मन की ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी वो, तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी, फिर उसमें गीता जी का श्लोक, देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर, प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर, उसका पूरा पेज पटा हुआ था सामने का, गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पर नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर सारना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया, फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मेरे डॉक्टर ने यूँ बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा, ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब अब डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, 50 साल बाद। अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे, तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद, जब गुरु जी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं जब रात को फसल, मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी, तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था, तो एक चूड़े लाई और मेरी रजाई खींच ली नीचे उसने। रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने कि तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं ले जाऊंगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊंगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए, वो मंत्र का जाप करने लगा मैं, सतनाम का।
तो उससे वो ऐसी मतलब उसके हाथ मेरे तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो, अब मैं आप कभी ज़िंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और नाम दीक्षा लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर और सभी आप फ़ोन नंबर लगाओ, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब ज़िले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप वहाँ से जानकारी ले कर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।